सभी को जय हिंद जय भारत। मैं सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार, थाना रामगढ़, जनपद फिरोजाबाद से। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मिशन शक्ति फेज 5 के विषय में। मिशन शक्ति फेज 5 क्या है, मिशन शक्ति फेज 5 का उद्देश्य क्या है। मिशन शक्ति फेज 5 की शुरुआत माननीय देश के मुख्यमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2025 से शुरुआत की गई थी। 22 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रा माँ शैलपुत्री का प्रथम नवरात्रा था। हिंदू धर्म में नवदुर्गा के त्यौहार पर माता की पूजा अर्चना की जाती थी। पुराने समय में हिंदू धर्म में भारतवर्ष में माताओं बहनों को देवी के रूप में माना गया है। अपने कुछ शुभ मुहूर्त के समय, शुभ कार्यों के समय छोटी छोटी कन्याओं को बैठाया जाता है, उनको प्रसाद वितरण किया जाता है। तो मिशन शक्ति जो फेज 5 है, महिलाओं के लिए नारी को सशक्त, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, नारी किसी पर आश्रित न रहे। जैसे पुराने समय में होता था कि अगर किसी घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़कियां हैं, तो माता पिता चाहते हैं कि मेरा लड़का पढ़े, लड़की को तो क्या है, लड़की की तो कल को हम शादी कर देंगे। लेकिन आज का समय वो नहीं है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। मिशन शक्ति फेज 5 का उद्देश्य है सिर्फ लड़कियों को एक सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनको अपने पैरों पर खड़े रखने के लिए जागरूक करना है। जो बच्चियां पढ़ने के लिए या अपने बाहर किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए जाती हैं और उनके माँ बाप डरते हैं कि मेरे बच्चे को कहीं शोषण ना हो जाए, कहीं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ना हो जाए, या फिर कहीं रास्ते में किसी मनचले का शिकार ना हो जाए, उसी के लिए मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिलाओं को जागरूक करना है, बच्चियों को जागरूक करना है। मिशन शक्ति फेज 5 में पुलिस टीम द्वारा या फिर प्रधानाध्यापक द्वारा हेल्पलाइन नंबर से अवगत कराया जा रहा है, जैसे कि 1090। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो घर से स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन मनचले उनका पीछा करते हैं प्रतिदिन, तो वे इस समस्या में आ जाते हैं कि अगर मैंने यह समस्या अपने माता पिता को बताई तो वे मेरे पिताजी मेरा स्कूल जाना ना छुड़ा दे, मेरी कोचिंग की तैयारी ना छुड़ा दे। तो इसी डर से यह एक अपराध को बढ़ावा दे देते हैं। कल के समय में वो जो मनचला आज लड़कियों का पीछा कर रहा है, कल को वो अपनी कोई मन की इच्छा है उनके सामने प्रस्तुत भी करेगा। अगर वो लड़की विरोध करती हैं तो ये हमें दुर्घटनाओं का या जो इंसिडेंट होते हैं कि एसिड अटैक हो गया, लड़की पर हमला हो गया, लड़की को अपहरण हो गया, तो यह सब घटना देखने को मिलती है। अगर कोई मनचला यह सब घटना न हो पाए कि मनचले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न हेल्पलाइंस नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 1090। 1090 एक नंबर ऐसा है जो महिला बच्चियां अपनी शिकायत न हो तो पुलिस उनकी पहचान का खुलासा नहीं करेगी और आपकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 1090 नंबर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है। एक 181 है, 181 नंबर, जैसे महिलाएं होती हैं जिनको, कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिनको अपनी क्या हमें अधिकार है कि कितनी हमको पेंशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कौन सी पेंशन मिलनी चाहिए, तो जिनके लिए उनको जानकारी नहीं होती है, 181 है, 181 नंबर पर वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कोई जो उनको सहायता प्राप्त करनी है, किसी जानकारी प्राप्त करनी है, उनसे अवगत हो सकते हैं। 112 नंबर आप सभी जानते होंगे, यह आपातकालीन नंबर है। कहीं भी कोई भी किसी के साथ घटना घटित होती है, यह इमरजेंसी नंबर है। तुरंत आपके पास न्यूनतम से न्यूनतम समय में 112 नंबर पुलिस आपके समक्ष प्रस्तुत होगी, आपकी समस्या का समाधान करेगी। अगर उन 112 नंबर पुलिस सर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो वह तुरंत संबंधित थाने को सूचित करेंगी, थाने से फिर आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो मिशन शक्ति फेज 5 का यही उद्देश्य है कि नारी सुरक्षित हो, नारी का सम्मान हो, नारी स्वावलंबन हो। वो कहते हैं ना कि जहाँ नारी का है सम्मान वहीं है विकास की पहचान। अगर हम नारी का सम्मान करेंगे वहीं पर विकास की पहचान होगी, तभी हमारा देश का जो भविष्य है वह इन चीज़ों से जागरूक होगा। अगर हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो जो हमारे से छोटे बच्चे हैं वे भी महिलाओं का सम्मान करेंगे। सभी से यही, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो मिशन शक्ति फेज 5 है, यह 22 सितंबर से 30 दिवस का इसका कार्यक्रम है। आप सभी अपने संबंधित थाने पर जाकर मिशन शक्ति फेज 5 से अवगत हो सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। किसी को कोई समस्याएं हैं तो मिशन शक्ति केंद्र सभी थानों पर खुल चुके हैं। आप जाओगे, आपकी काउंसलिंग होगी,
आपकी शिकायत को सुना जाएगा। आपकी शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर का पंजीकरण होगा और एफआईआर के पंजीकरण होने के बाद में आपको जो आपकी एफआईआर कॉपी है वो आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वैसे जो हमारी बीएनएस 2023 लागू हुई थी उस पर ये एक ये भी बिंदु है कि अगर आपको अपनी एफआईआर पंजीकरण करानी है तो आप फ़ोन पर भी सूचना दे सकते हैं कि मेरे साथ ये घटना हुई है। लेकिन अगर आप फ़ोन पर शिकायत कर देते हैं तो आपको 3 डेज के अंदर जाकर अपनी शिकायत पर सिग्नेचर करने होंगे, आपकी फिर उसके बाद एफआईआर पंजीकरण हो सकती है। आपको अगर कोई समस्या है, मैं सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार, थाना रामगढ़ से, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी कोई शिकायत है, कोई बात है, मुझसे रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।